बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे 9th क्लास बायोलॉजी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है। इंशाअल्लाह आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन आज मैं आपसे शेयर करूंगा आपके पेपर में सारे के सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो इसी में से पूछे जाएंगे। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड के जारी करदा जो न्यू पेपर पैटर्न एसएलओज है बिल्कुल उसके मुताबिक बनाए गए हैं, जिसके मुताबिक आपका जो 50% पेपर है ये कंसेप्चुअल होगा। और ये सारे के सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये बोर्ड की जो न्यू स्कीम है 2023 बायोलॉजी की उसी के मुताबिक बनाए गए हैं। टोटल मैं आपके साथ 3 पेयर शेयर करूंगा, आपने 3 में से कोई से जो 2 पेयर हैं इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। इंशाअल्लाह आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन के 18 मार्क्स हैं वो इसी में से कन्फर्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेयर नंबर 1 की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपका जो पेयर नंबर 1 यानी कि फर्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा पेपर में, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से होता है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर जो 4 है इन दोनों चैप्टर को मिला के बनाया जाएगा। यानी कि आपका जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है ये 2 चैप्टर पहला और चौथा इसमें से बनाया जाएगा। तो इस दोनों चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पहले और चौथे चैप्टर के, उसको मैंने पेयर 1 का नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है, बायोलॉजी की तालीम हासिल करने के बाद कौन से पेशे अपनाए जा सकते हैं, कोई से 5 की वजाहत करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट और एसएलओ लॉन्ग क्वेश्चन है और इस दफ़ा इसके आने के चांसेस 90% तक हैं। इसके बाद दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है बायोलॉजी की तारीफ़ करें और 4 शाखों पर नोट लिखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, आपने ये लाजमी करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है 10 झैल की वजाहत करें, आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी रोल या कम्युनिटी लेवल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने तीनों को अच्छी तरह करके जाना है। अगर ये तीनों ना भी हैं तो इसमें से कोई से जो 2 हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 1 और 4 में से बायोलॉजी का दूसरे साइंसेस से ताल्लुक़ बयान करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अब कोई भी पेपर उठा के देख लो, मोस्टली जो लॉन्ग क्वेश्चन है यही पेपर में आया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है मुसलमान साइंसदानों के कारनामे बयान करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में फ़र्क बयान करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है प्लास्टिड्स की इकसाम बयान करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है डिफ्यूजन और ओस्मोसिस पर नोट लिखें, ये भी सवाल आ सकता है, या डिफ्यूजन और ओस्मोसिस के दरमियान फ़र्क लिखें, ये भी सवाल आ सकता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ये लाजमी करके जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ की साख्त और अफ़ाल बयान कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल वाल और न्यूक्लियस पर नोट लिखें और लेबल डायग्राम बनाएं। अगर आपको सेल वाल और न्यूक्लियस दोनों में से कोई भी सवाल आए जिसके ऊपर आपने नोट लिखना है तो आपने इसके साथ इसकी लेबल जो डायग्राम है वो लाजमी करके जानी है। और आपके बायोलॉजी के पेपर में एक सवाल लाजमी आएगा जिसमें आपसे कहेगा कि इसकी लेबल डायग्राम बनाएं। लेबल डायग्राम या डायग्राम को बनाकर उसको लेबल करें। एक सवाल डायग्राम वाला आपके पेपर में लाजमी आना है और आपने डायग्राम बना के उसको लेबल भी करना है। इसके बाद आखिरी सवाल है इसी पेयर 1 का, सेल थ्योरी की वजाहत करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करेंगे आपका नेक्स्ट जो पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से। आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये आपका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7 इन दोनों को मिला के बनाया जाता है। तो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाइनोमियल नोमेनकल्चर की अहमियत बयान करें और मिसालें दें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी की अहमियत बयान करें, नेज़ बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम लिखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन का मैकेनिज्म बयान करें, नेज़ एनर्जी बजट पर बयान करें। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर इसको एक नज़र देख लीजिएगा। इसके बाद चौथा सवाल है लाइट रिएक्शन के मरहल और समरी बयान करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका जो चैप्टर नंबर भी मैंने आपको 2 बताएं, तीसरे और 7वें में से किंगडम प्रोटिस्टा और प्लांटी को बयान करें। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको नज़र देख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है टैक्सोनॉमी के टैक्सा बयान करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डिस्क्राइब द लेवल स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, ये आपने लाजमी करके जाना है। बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो चुका है और इस दफ़ा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम उर्दू मीडियम तलबा के बच्चों की बात करें तो ATP की साख्त बयान करें और लेबल डायग्राम बनाएं। मैंने आपको कहा है कि आपको लेबल डायग्राम वाला एक सवाल लाजमी आना है। उसके बाद नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन और फार्म गारंटी की वजाहत बयान करें और इसके असरार लिखें। ये भी बहुत ज़्यादा है, डिफॉरेस्टेशन और ओवर हंटिंग वाला, इसको भी आपने लाजमी करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की वजाहत करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलोनियल वाला, इसको भी आपने लाजमी करके जाना है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना कह लो उतना इंपॉर्टेंट है। डार्क रिएक्शन के मराहल और समरी बयान करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, ये आपने लाजमी करके जाना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, यानी कि आपका जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से, ये आपका पेपर में चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 इन दोनों को मिला के बनाया जाएगा। इसमें सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 और 9 में से, फर्टिलाइजर की अहमियत को बयान करें। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। दूसरा है इंसानी जिस्म के जिगर के अफ़ाल बयान करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा है इंसानी नशोनुमा में गैलियम आयरन का किरदार क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। कैल्शियम और आयरन का किरदार, ये आपने लाजमी करके जाना। इंसानी नशोनुमा में कैल्शियम का किरदार क्या है और आयरन का क्या किरदार है। राइट द रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन इन ह्यूमन बॉडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। सवाल नंबर 4 है, ये वाला जो सवाल है डाइजेशन वाला, इसको आपने लाजमी करके जाना है। ये इस दफ़ा इसके आने के चांसेस जो हैं बहुत ही ज़्यादा है। राइट अ डिटेल नोट ऑन डाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट है 5वां जो सवाल है, म्यूल न्यूट्रिशन क्या है, प्रोटीन और एनर्जी में न्यूट्रिशन से होने वाली 2 बीमारियों की वजाहत करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 के नाम दें, स्टोमीटर के खुलने और बंद होने की वजाहत करें। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपने लाजमी करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन पर असरअंदाज होने वाले अवामल की वजाहत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंसानी दिल की साख्त और फेल बयान करें और लेबल डायग्राम बनाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो रह गए हैं लास्ट पे, सबसे लास्ट वाला सेकंड लास्ट है, डाइटरी फाइबर्स पर नोट लिखें। नेज़ खुराक में पानी और डाइटरी फाइबर्स की अहमियत लिखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है दर्द की वजाहत करें, आर्टरीज और वेन्स की साख्त और अफ़ाल, रेड ब्लड सेल की साख्त और अफ़ाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, ट्रांसपायरेशन से क्या मुराद है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे आपसे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7, ये वाले जो 4 चैप्टर हैं, इनके जो लॉन्ग क्वेश्चन अगर अच्छी तरह से करके चले जाएं और बाकी के जो रिमेनिंग चैप्टर हैं इनके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs सिर्फ वही कर लें, तो इंशाल्लाह आपका जो बायोलॉजी का 60 नंबर का पेपर है ये 100% इसी में से अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।